पहले सवाल को जहाँ आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज करेक्ट, आपका उत्तर हो जाएगा एमएसपी इंश्योर फार्मर पेड्स अ फिक्स्ड प्राइस इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशन। देखते हैं अपने दूसरे सवाल को जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हु रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने अभी बताया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसकी स्थापना 1965 में हुई। करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे जहाँ आपसे पूछा गया है कि कितने क्रॉप्स के लिए भारत सरकार एमएसपी देती है। तो मैंने बताया 22 क्रॉप पे, जिसमें सबसे ज़्यादा 14 खरीफ के लिए थे, राबी के लिए और 2 कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंसिडर्ड बाय द सीएससीपी व्हाइल रिकमेंडिंग द एमएसपी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल लिया जाता है, सप्लाई एंड डिमांड को भी लिया जाता है, इंटरनेशनल प्राइस ट्रेंड्स को भी देखा जाता है, बस पॉपुलेशन डेंसिटी इन रूरल एरियाज को नहीं देखा जाता। यानी आपका क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी एस्टैब्लिश्ड, यानी सीएसीपी को कब एस्टैब्लिश किया गया था। तो मैंने पढ़ाने के दौरान बताया है 1965। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहां आपसे पूछा गया है कि विच कमिटी इज एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म्स इन द एमएसपी सिस्टम इन इंडिया। आपको मैंने बताया स्वामीनाथन कमेटी, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे एमएसपी की भी शुरुआत की गई। अगला सवाल जहां आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसपी। आपको पता होना चाहिए कि टू प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट टू फार्मर्स अगेंस्ट द प्राइस कट से पूछा गया है। आठवां सवाल द एमएसपी सिस्टम इज प्रीडोमिनेंटली एप्लीकेबल टू सब तक फॉलो। तो आपका आंसर हो जाएगा फूड क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। नौवां प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीएससीपी इज इनकरेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट प्रोवाइड्स प्राइस पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर द क्रॉप। यह बिल्कुल सही है। आपसे कहा जा रहा है इट कंसीडर डिमांड सप्लाई एंड मार्केट प्राइस ट्रेंड व्हाइल रिकमेंडिंग एमएसपी। ये भी बिल्कुल सही है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एमएसपी इन ऑल स्टेट। बिल्कुल सही है, यानी ये गलत है। आपको पता होना चाहिए कि एमएसपी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बल्कि एक एडवाइजरी बॉडी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं जहां आपसे पूछा गया है कि विच कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स आर इंक्लूडेड इन द एमएसपी डिटरमिनेशन एज कॉस्ट बाय सीएसएपी। तो मैंने आपको बताया ए टू एंड एफएल, यानी एक्चुअल कॉस्ट और फैमिली लेबर, और साथ ही साथ आपका सी टू यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंटल वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। यानी इन दोनों को मिलाकर सरकार क्या देती है, आपको एमएसपी देती है। गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है एमएसपी 1.5 गुना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।